नमस्कार, आपका स्वागत है। हमें कमेंट्स में एक रिव्यू मिला था कि गाय कैसे ड्राई की जाए उसके बारे में जानना था। सो गाय का जब दूध बंद करने का समय होता है तो सबसे पहले उसका सही समय क्या है? तो गाय को ड्राई तब करना चाहिए जब उसकी प्रेगनेंसी 6.5 महीना हो चुकी हो। उसके बाद आपको 15 दिन लगेंगे गाय को ड्राई ऑफ करने के लिए। सो 15 दिन का आपको पीरियड चाहिए गाय का दूध बंद करने के लिए, और कम से कम गाय का दूध 56 दिन के लिए बंद होना चाहिए अगला बच्चा देने वाली है उससे पहले। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये सही तरीके से आप 56 दिन उसको आराम देते हैं तो उसके अडर को रेस्ट मिलेगा, उसकी पूरी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, प्लस लास्ट के 2 महीने में जो गाय के यूट्रस में जो बच्चा है फीटस, उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप मिल्क प्रोडक्शन निकालते रहेंगे तो आपके गाय को एनर्जी कम मिलेगी, देयरफॉर आपको अगले ब्यात में दूध कम मिलेगा। सेकेंड, सिर्फ गाय का अगले ब्यात में दूध कम नहीं होगा, सिर्फ दूध कम है, उसकी बॉडी कंडीशन डाउन है तो उसे प्रेग्नेंट होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात हो जाती है बच्चे के लिए। जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, लिमिटेड न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो एक तो बच्चे का बर्थ वेट आपके यहाँ कम आएगा। अब आप समझते हैं कि गाय जो दूध देती है वो आपके लिए नहीं, वो उसके बच्चे के लिए है। तो अगर बच्चे का बॉडी वेट आप ज़्यादा की ओर टारगेट करेंगे तो आपको गाय का दूध भी ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड, जब गाय के अडर को पूरा 56 डेज़ का रेस्ट नहीं मिलता है तो उसका जो कोलोस्ट्रम, या तो उसे खीस कहते हैं, तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी, तो अगर कोलेस्ट्रॉम के ब्रिक्स देखें तो उसे एटलीस्ट 30 के ऊपर अगर आपको ब्रिक्स मिले तो आपके कोलेस्ट्रॉम की क्वालिटी बेटर है। सो अगर ये 56 डेज़ का पीरियड आपको नहीं मिल रहा है तो ये ब्रिक्स आपकी डाउन हो रही है, मतलब एक तो आप गाय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि गाय अगली ब्यात में अच्छा दूध नहीं देने वाली है, प्रेगनेंसी लेट आने वाली है, प्लस उसके यूट्रस में जो बच्चा है वो छोटा हो रहा है, फिर बच्चे का भी आगे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये 56 डेज़ अगर पीरियड नहीं देंगे तो इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। गाय को ड्राई करने के लिए जो पीरियड किया जाता है, हम लोग उसको 15 दिन पहले उस गाय को अलग से ग्रुप में रख देते हैं, या तो अगर आपके पास अलग ग्रुप की पॉसिबिलिटी नहीं हो तो आप जो आपका सबसे कम दूध देने वाला ग्रुप हो उसके अंदर उस गाय को बांध के रख दें। इस टाइम पे हम लोग प्रीफर करते हैं सबसे ज़्यादा उसको सूखा चारा देना। अगर आप कैटल फीड देना चाहें तो 1 किलो से ज़्यादा ना दें। इस टाइम पे अगर आपको प्रेगनेंसी का रिस्क लग रहा है, सिंस अभी गर्मी का स्ट्रेस था, तो आप हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन यूराप्रोजेन मिलते हैं मार्केट में, इजीली वो आप दे सकते हैं, सो दैट आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना कर जाए। फिर इस गाय को 15 दिन जब आपने ड्राई ऑफ करके रखा है तो उसकी मिल्किंग की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। जैसे आप दिन में पहले 2 बार दूध निकाल रहे हैं तो पहले उसे बांध दें, बांध देने के बाद उसे ड्राई फॉडर अनलिमिटेड दें, कैटल फीड आपने लिमिटेड दे दिया है, पानी भी उसे लिमिटेड दें। हम लोग यहाँ पर देना प्रीफर करते हैं दिन में एक सुबह दे दी 1 बाल्टी, दोपहर को 1 बाल्टी दे दी, शाम को 1 बाल्टी दे दी। इससे आगे हम पानी नहीं देते हैं, बिकॉज दूध में 87% वाटर होता है, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन करते हैं। फिर अगर दिन में 2 बार दूध निकाल रहे हैं तो हम 1 बार दूध निकालने के आ जाते हैं, फिर 2 दिन में 1 बार, फिर 3 दिन में 1 बार, ऐसे करके गाय ड्राई ऑफ करते हैं। अगर आपको गाय को स्ट्रेस में डालना है जिससे वो जल्दी ड्राई ऑफ कर दे, तो अगर आप एक दिन सुबह दूध निकालें तो अगले दिन शाम को निकाल लें। उसे वो साइकिल ना समझने दें कि आप कैसे दूध निकाल रहे हैं। फिर कभी आपने सुबह निकाल, अगली बार शाम को निकाल, अगले दिन दोपहर को निकाल ले, 2 दिन बाद फिर शाम को निकाल ले। तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहे, सो दैट गाय को समझ रहे हैं कि बंदा कब दूध निकालेगा। इससे स्ट्रेस में आके वो जल्दी आपका दूध कम कर सकती है। ये मेथड मेरी ड्राई करने की है, आपकी अलग भी हो सकती है, किसी और की भी अलग एडवाइस हो सकती है। ये मेरी मेथड है जो मैंने आपको बता दी है। तो इस हिसाब से आप गाय को ड्राई ऑफ करें। आखिरी दिन जब गाय को हम ड्राई ऑफ कर रहे हैं, मतलब आखिरी दूध निकाल लिया है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 2 दिन में उसका दूध 2 या 3 लीटर से कम हो उस टाइम पे, तब हम उसे ड्राई ऑफ करेंगे। सो ड्राई ऑफ के टाइम पे जो गाय का टीट है, आप इसे गाय का टीट समझ लें, तो पूरी टीट को हम पहले अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर ले, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके, पोटेशियम परमैंगनेट कर ले, चाहे सैनिटाइजर लगा ले, जो भी करना है आप अपने हाथ सैनिटाइज करें। उसके बाद इस टीट को सैनिटाइज करें यूजिंग अल्कोहल स्वैब, जो आपको ड्राइंग किट इसके साथ ट्यूब्स के साथ कॉमनली मिल जाएगा, तो अच्छे से टीट साफ करें। फिर टीट कैनाल ओपनिंग करें, और ट्यूब आती है मार्केट में, 2 ट्यूब्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में कॉमन ड्राई ऑफ थेरेपी के लिए। एक आती है स्पेक्ट्रामास की ड्राई काउ थेरेपी, तो स्पेक्ट्रामास डीसी कहते हैं। दूसरी आती है कैप्राविन, आपको जो ठीक लगे, जो मिले आप डाल सकते हैं। तो टीट के अंदर वो ट्यूब डालें और पूरी एक ट्यूब थन के अंदर छोड़ दें। उसके बाद थन को यहाँ से सील करें और चारों तरफ से उस ट्यूब को जो आपने अंदर डाली है उसे इस तरह से ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद उसको टीट डिप लगा दें। अगेन ये जो आपने डाइट रिस्ट्रिक्शन दिया था, ये तो और 2 दिन कंटिन्यू करें, फिर आप गाय को अपने ट्रांजिशन पीरियड में दे दें। तो प्लीज़ गाय को 56 डेज़ का आप ड्राई पीरियड दें, तो आपकी गाय और गाय का दूध भी अच्छा रहेगा, प्रेगनेंसी भी टाइम पे आएगी और अपने बच्चे को भी अच्छा रखें। धन्यवाद।